जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं जवान की रिलीज के 12वें दिन में। सोमवार आ चुका है, वर्किंग डे है, ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन गिरेगा इस वीडियो में। लेकिन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। हम बात करेंगे इस वीडियो में आज की हुई एडवांस बुकिंग के बारे में, कल की एडवांस बुकिंग जो हुई थी वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के जो अर्ली प्रेडिक्शंस कमाई के निकल कर सामने आ रहे हैं वो, और साथ ही साथ कल रविवार को इसने जो कलेक्शन निकाला है उसकी भी हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इसने टोटल कलेक्शन कितना कर लिया है और कितना प्रेडिक्शन निकाला जा रहा है इसका आने वाले दिनों के कलेक्शन का। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जवान ने लिटरली इस वाले वीकेंड पर जो कमाई करी है वो कमाई बताती है कि पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि आप जवान को राइट ऑफ कर दे। रिकॉर्ड्स के मामले में अगर हम बात करें, सबसे तेजी से 400 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी बन चुकी है अब जवान। किसको पछाड़कर? पठान और गदर 2 को पछाड़कर। मतलब यहां पर केजीएफ 2 भी थी, बाहुबली 2 भी थी, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान ने यहां पर अपनी कमबैक करी है, मतलब इससे बड़ी कमबैक मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने करी होगी। साउथ का मुझे पता नहीं, हॉलीवुड का मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, बॉलीवुड में मैंने इतनी बड़ी कमबैक कभी भी किसी हीरो की नहीं देखी। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जब कोई अपनी वापसी करता है तो एक आध मूवी को बम्पर हिट दे देता है, लेकिन उस हिट को मेंटेन रख पाना, वो भी नॉन कनेक्टेड मूवीज में। नॉन कनेक्टेड मतलब कि कोई सीक्वल नहीं था, किसी भी मूवी की कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी, ऐसी कोई मूवी से कोई एक्टर को मैंने इतना बड़ा कमबैक करते नहीं देखा। एक आध मूवी किसी ना किसी कहीं ना कहीं हिट हो ही जाती है, ये बात मेरे को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हिट देना, इवन डंकी को लेकर भी अभी से जो माहौल बना हुआ है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसे में शाहरुख खान की इस कमबैक को काफी हाई रेट किया जा रहा है हर एक लिहाज से कि भाई ये वाकई में कुछ कमबैक कहलाने लायक कमबैक है कि यार ये क्या किया है। खैर, अगर मैं आपको बताऊं 12वें दिन की, सबसे पहले तो आपको कल की एडवांस बुकिंग बता देता हूं। कल की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 13 करोड़ की हुई थी। 12 करोड़ 95 लाख, 12 करोड़ 95 लाख की कल की एडवांस बुकिंग हुई थी। बहुत उम्दा एडवांस बुकिंग थी। जिस तरह का इसका पिछला हफ्ता गया था, लगातार कलेक्शन नीचे की तरफ आता जा रहा था, एक पॉइंट पर कलेक्शन 4 करोड़ भी पहुंच गया था एडवांस बुकिंग का। तो ऐसे में एडवांस बुकिंग काफी बंपर निकल कर आई संडे की, काफी प्रॉमिसिंग भी थी। और कहीं ना कहीं पब्लिक को एक उम्मीद भी बंधी कि नहीं चलिए यहां पर अभी भी जवान में जान बाकी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नई जान भी फूंक गई है उसके सैटरडे संडे के कलेक्शन को देखकर। तो कल का कलेक्शन जहां पर 13 करोड़ था इसका एडवांस बुकिंग से, वही अगर हम आज के कलेक्शन की बात करें तो जवान का जो 12th डे का एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर आया है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक आया। हम ये कह सकते हैं सेकंड वर्किंग डे के लिहाज से अगर हम बात करें, सबसे पहले देखें तो हम हिंदी टूडी के कलेक्शन को, तो इसने हिंदी टूडी में 1,29,950 टिकट्स बेचे हैं, 1,29,000। और अगर हम अमाउंट अगर इसका लगाएंगे तो ये अमाउंट करीब करीब जाएगा 2,85,93,187 रुपए, मतलब कि 2,85,93,000 इसका अमाउंट जाएगा। ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास का हम इसका अमाउंट मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तमिल टूडी की, तो तमिल टूडी में इसने 12,770, मतलब ऑलमोस्ट 13,000 टिकट्स बेचे हैं, और इनका अमाउंट निकल कर आया 16,24,000। मतलब तमिल तेलुगु से इतना अच्छे कलेक्शन इतने लंबे टाइम तक निकल कर आ रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि नहीं, मूवी साउथ में भी इस बार काफी अच्छा कर गई। हिंदी IMAX की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1300 टिकट्स बिके हैं और इनका अमाउंट निकल कर आया है 5,86,000। तेलुगु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में हमने देखा था कि तमिल में कलेक्शन ज्यादा निकल रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पर तेलुगु बाजी मारता हुआ दिख रहा है। तेलुगु में करीब करीब 13,632 टिकट्स बिके हैं और यहाँ कलेक्शन अभी तक पहुंचा है 17,63,000 पर। जहां पर तमिल में 16 लाख था तो यहाँ पर तेलुगु में 17 लाख हो गया है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख का अंतर आ गया है यहाँ पर। हिंदी 4DX की अगर हम बात करें तो 548 टिकट्स इसके बिके हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, तो ये अमाउंट गया ऑलमोस्ट 2,58,660 पर। और जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं करीब 1,58,000, मतलब 1,58,000 जो है टिकट्स बिके हैं। एंड द अमाउंट इज गोइंग अप टू अबाउट 3 करोड़ 28 लाख, मतलब 3.25 करोड़ के आसपास का इसने एडवांस बुकिंग में कलेक्शन निकाला है, जो कि एक बार फिर से मैं कहूंगा काफी अच्छा है और सस्टेन्ड एक कलेक्शन है मैं कहूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी एक देखने और दिलचस्पी वाली बात ये होगी कि अब ये मंडे का तो कलेक्शन हमारे सामने लगभग आ गया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक किस प्रकार का प्रदर्शन करती है, क्योंकि वहां पर काफी अहम हो जाता है एक मूवी का कलेक्शन। क्योंकि वीकडेज में अगर कोई मूवी मोमेंटम को पकड़ के रखती है ना, तो वो वीकेंड पर और भी अच्छा कलेक्शन निकालती है। हमने लास्ट वीक में देखा कि जवान लगातार अपना मोमेंटम लॉस करती गई, मतलब दिन पर दिन उसका कलेक्शन जो था वो 60% गिरा, फिर 30% गिरा, फिर 20% गिरा, ऐसे कलेक्शन उसका लगातार गिरता ही गया था। तो ये जवान की 12वें दिन की एडवांस बुकिंग निकल कर सामने आई है। अब हम बात करें अगर कलेक्शन की, तो भाई पहला हफ्ता जो था इस मूवी ने गुरुवार को खत्म किया ऑलमोस्ट 390 करोड़ रुपए के साथ में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन था ये। हिंदी में इस समय पे इसका कलेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट 350 करोड़ का,
तमिल और तेलुगु में कुल मिलाकर इसका पहले हफ्ते का कलेक्शन जो निकला था वो निकला था 24 करोड़ और 18 करोड़, मतलब आपका करीब करीब 46 करोड़ का इसका जो नेट कलेक्शन था वो तमिल और तेलुगु से भी निकला था। अब सीधी सी बात है, पहले हफ्ते में ऑलमोस्ट इतना कलेक्शन निकल जाना, कई सारी हिंदी मूवीज हिंदी बेल्ट पे इतना कलेक्शन नहीं निकाल पाती है, तो कुछ तो इंप्रूवमेंट है। शुक्रवार के कलेक्शन की हम बात करें तो शुक्रवार को इसने 19.1 करोड़ का कलेक्शन निकाला, जिसमें कि हिंदी का कंट्रीब्यूशन था 18.1 करोड़ का। यहां पर अगर हम तमिल की बात करें तो 0.41 लाख का इसका कलेक्शन निकला और तेलुगु में 0.59 लाख का कलेक्शन निकला। इसके बाद हम लोग देखें तो 10वें दिन मतलब कि सेकंड सैटरडे को इसका कलेक्शन में जंप देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट 66% का जंप देखने के लिए मिला, और इसने 31.8 करोड़ का इसने बिजनेस किया, जिसमें कि हिंदी में 30.1 करोड़, तमिल में 0.8 मतलब 80 लाख के करीब का, एंड तेलुगु में 90 लाख के करीब का कलेक्शन हुआ। मतलब ये एक ट्रेंड मैंने देखा है कि तमिल में शुरुआत में ज्यादा कलेक्शन हो रहा था, लेकिन अब तेलुगु में ज्यादा शुरू हो गया है। संडे को जहां पर की एडवांस बुकिंग ही 13 करोड़ की हुई थी, वहां पर इस मूवी ने एक मेगा जंप दिखाया और 36.52 करोड़ का इसने बिजनेस किया है। हिंदी की हम बात करें 34.5 करोड़ का बिजनेस निकला है, तमिल की बात करें तो 96 लाख का, और तेलुगु की बात करें तो 1 करोड़ का। देखिए यहां पर भी तमिल से ज्यादा तेलुगु का कलेक्शन निकलकर अब आ रहा है, काफी अच्छा है। और ये अच्छा, और संडे को भी इसने सैटरडे के मुकाबले ऑलमोस्ट 14.84% की ग्रोथ दिखाई थी, जो कि काफी प्रॉमिसिंग थी। अगर हम 12वें दिन मतलब कि आज के प्रेडिक्शन की बात करें तो हम देखा था कि 3.25 करोड़ का तो एडवांस बुकिंग का इसका कलेक्शन एक हुआ ही है। ऐसे में 14 करोड़ बताया जा रहा है कि इस मूवी का कलेक्शन जो है निकलने वाला है। तो ऐसे में अब तक सोमवार तक इसका कलेक्शन 490 करोड़ रुपए ऑलरेडी पहुंच चुका है। सबसे तेज 400 करोड़, सबसे तेज 450 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी ऑलरेडी पठान बन चुकी है। और यहां पर सबसे एक और मेजोरिटी वाली बात ये आ रही है कि मंगलवार को उसका जो भी कलेक्शन होगा, जितना भी कलेक्शन होगा, इतना तो कम से कम होगा कि अपने रिलीज के 13वें दिन पैन इंडिया लेवल के ऊपर 500 करोड़ क्रॉस करने वाली पहली मूवी बन जाएगी, और इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस के ऊपर, शॉर्ट नोटिस तो नहीं, जल्दी जल्दी। तो ये भी एक रिकॉर्ड यहां पर पठान के नाम, जवान के नाम ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कलेक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो कलेक्शन के लिहाज से कई लोग यहां पर बोलेंगे कि नहीं यार ये गदर 2 जैसा कलेक्शन नहीं कर रही, तो हाँ देखिए ये बात सही है, बट स्टिल इसने बहुत तेजी से कलेक्शन किया है। शुरुआत के दिनों में बहुत बड़े बड़े कलेक्शन निकाले, 70 करोड़ एक दिन में, 80 करोड़ एक दिन में, 65 करोड़ एक दिन में। तो शुरुआत के 3 से 4 दिनों में इसने जो टोन सेट करी थी ना, उसी टोन का पूरा पूरा फायदा भी यहां पर जवान को मिल रहा है। एंड हम किसी भी तरीके से इनसे क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए थिएटर में पब्लिक अगर जा रही है मूवी देखने तो कुछ तो होगा, तभी तो मूवी देखने के लिए जा रही है। तो यहां पर ऐसा कुछ कलेक्शन अभी निकलकर सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के हिट होने से शाहरुख खान की डंकी के भी हिट होने के पूरे पूरे चांसेस इस समय बढ़ गए। पब्लिक साफ तौर पर यही कह रही है और मान भी रही है कि आने वाले दिनों में हमको डंकी से और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगानी पड़ेंगी। हालांकि एक तबका यह भी कह रहा है कि डंकी उतना बड़ा कलेक्शन शायद ना निकाल पाए, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि डंकी के जो रिलीज के पहले 8 से 10 दिन होने वाले हैं ना, वो पूरा का पूरा एक तरह से हॉलीवुड वीक जाने वाला है। मतलब डंकी के मेकर्स ने जिस तरीके से रिलीज डेट को चुना है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो ऐसे में अब आप बताइए कि जवान का कलेक्शन आपको कहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।